26 मई 2014 वो तारीख जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत की सत्ता संभाली और मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद से ही विपक्ष का उन पर सवाल और तंज कसना शुरू हुआ। लेकिन अब ये सवाल और तंज कसने की यात्रा इतनी बढ़ गई है कि अब तो अपशब्द भी बोले जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली सारा देश। बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा कोरोना। इसीलिए मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास रिपोर्ट में। अभी ये जो तमाम क्लिप हमने आपको दिखाई है, ये देखकर आप थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे कि आज आखिर बात किसकी होने जा रही है। जी हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ठनी रार शांत होने का नाम नहीं ले रही है। यूं तो ये राजनीति जंग बीते 9 सालों पहले यानी कि मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद ही शुरू हो गई थी, लेकिन बीते कुछ समय से दिल्ली के CM और आपके अन्य नेताओं की ओर से बार बार प्रधानमंत्री मोदी की शिक्षा और उनकी डिग्री को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री और बीजेपी पर आपने तंज कसा है। आप एक और वीडियो क्लिप देखिए। If anyone wants very immediate publicity in this country, आप मेरे खड़े होकर केजरीवाल के खिलाफ गाली देना, एक ब्लॉग लिख दो केजरीवाल के खिलाफ। देखो सारे कैमरे वाले ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू कर। इस वीडियो में केजरीवाल ये कहते दिख रहे हैं, अगर आपको पब्लिसिटी चाहिए भारत में तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको केजरीवाल के खिलाफ लिखना है या बोलना है। और जब इस बारे में उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ दिल्ली की सरकार पर ही बात करूंगा। अब बात करते हैं पब्लिसिटी वाली। हालांकि ये वीडियो पुराना है, लेकिन ये जो दूसरी वीडियो है, जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आखिर कौन पब्लिसिटी के लिए किसका नाम ले रहा है। मोदी जी ने मोदी जी ने मोदी जी मोदी मोदी जी 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 ने मोदी जी का मोदी जी में मोदी जी मोदी जी ने मोदी जी ने मोदी जी मोदी जी ने मोदी जी ने मोदी जी ने मोदी जी के 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 मोदी जी मोदी जी से मोदी जी ले मोदी जी की मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी का मोदी जी मोदी जी मोदी मोदी मोदी। देखा आपने, एक ही दिन में कितनी बार मोदी जी का नाम लिया गया है। शायद पब्लिसिटी के लिए ये तमाम वीडियो देखकर ये लग रहा है कि केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस या अन्य कोई समारोह में काम की बातें कम करते हैं और मोदी पर सवाल उठाते ज्यादा दिखाई देते हैं। वीडियो तमाम मोदी मोदी का नाम लेते हुए अब आप समझ गए होंगे कि राजनीति में कौन क्यों और कैसे गेम खेल रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले मामले में आप नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा कसा है। तभी से आम आदमी पार्टी के आक्रामक रुख दिखाई दे रहे हैं। केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी को लेकर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं PM मोदी की शिक्षा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने एक संबोधन में सरकार के फैसलों और PM मोदी की आलोचना करते दिखाई दिए थे। प्रधानमंत्री जी के कुछ वीडियो हमने देखे। एक भाषण में वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गांव के स्कूल गया था, उससे ज़्यादा मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है। प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों ज़रूरी है? प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं, विज्ञान से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके तरह तरह के किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे। और इन्हीं सवालों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी अब आप पर पलटवार कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल दिल्ली शराब घोटाले से जनता का ध्यान हटाने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर भटकाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। इसे लेकर हमलावर बीजेपी ने पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर भी लगवा दिए, जिस पर लिखा नजर आया कि डिग्री तो बहाना है, केजरीवाल भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है। वो आ गया कि डिग्री तो बहाना है जी, केजरीवाल को भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है।
डिग्री तो पाना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है। एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है, इनको मेरे बारे में सब कुछ बता कौन देता है। एकदम ऐसे ऐसे लिखा हो बिल्कुल जैसे बिल्कुल मैं यही करना चाह रहा था। जिसके बाद प्रधानमंत्री की डिग्री मांगे जाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए गए थे। और जस्टिस बीरेन वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। और हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। गुजरात हाईकोर्ट का कल ऑर्डर आया कि देश के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री जी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। इससे पूरा देश एक तरह से स्तब्ध है, क्योंकि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं और जनतंत्र के अंदर तो प्रश्न पूछने की और जानकारी मांगने की आज़ादी होनी चाहिए। खैर, दिल्ली में ये संग्राम शराब घोटाले मामले से ज्यादा बड़ी हुई है। इससे मामले में अब केंद्रीय जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी समन भेज दिया है। इन सबके बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी पर तंज कसा। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लग रहे आरोपों के बीच उन्होंने पीएम पर तंज कसते हुए क्या कहा, चलिए आपको भी दिखाते हैं। और ये नहीं समझ में आता कि अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े, गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़े, तो गुजरात विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारा लड़का जो है वह देश का प्रधानमंत्री बन गया। दिल्ली विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो उनकी डिग्री को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज एक ही प्रश्न है मेरे सामने कि क्या 21वीं सदी के भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए? डज इंडिया नीड एन एजुकेटेड पीएम? आप अगर कोई कंपनी चलाते हैं और अपनी कंपनी के लिए कोई मैनेजर हायर करते हैं, तब भी उसमें लिखते हैं कि ही शुड बी MBA क्वालिफिकेशन लिखते हैं। तो क्या देश को चलाने वाले सबसे बड़े मैनेजर पढ़े लिखे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अब इतनी सारी बोली बातें सुनकर आप भी बोर हो गए होंगे। अब आपको बताते हैं फैक्ट्स। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। उन पर जो सवाल दागे जा रहे हैं उनकी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भले ही अमेरिका हो, लेकिन जब बात सबसे ज्यादा ताकतवर नेता की आती है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई टिकता नजर नहीं आता है। देखिए रिपोर्ट। 2023 के 75 दिन हुए हैं। मैं उन 75 डेज की ही बात आज करना चाहता हूं। इन 75 दिनों में देश का ऐतिहासिक ग्रीन बजट आया। इन 75 दिनों में कर्नाटका के शिवमोगा में एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। इन 75 दिनों में मुंबई में मेट्रो रेल का अगला फेज शुरू हुआ। इन 75 दिनों में देश में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज चला। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे शुरू हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का एक सेक्शन शुरू किया गया। मुंबई से विशाखापट्टनम से वंदे भारत ट्रेनें चलनी शुरू हुई। IIT धारवाड़ के परमानेंट कैंपस का लोकार्पण हुआ। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों को परम वीर चक्र विजेताओं के नाम किया। साथियों, इन 75 दिनों में ही भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करके E20 फ्यूल लॉन्च किया है। इन 75 दिनों में ही तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण हुआ है। एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन ऑर्डर दिया है। इन 75 दिनों में ही भारत ने ई संजीवनी के माध्यम से 10 करोड़ टेली कंसल्टेशन का मुकाम हासिल किया है। इन 75 दिनों में ही भारत ने 8 करोड़ नए टैप वाटर कनेक्शन देने का मुकाम हासिल किया है। इन 75 दिनों में ही यूपी उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ। साथियों, इन 75 दिनों में कूनो नेशनल पार्क में 12 चीताओं का नया बैच आया है। भारतीय महिला टीम ने अंडर 19 क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप जीता है। इन 75 दिनों में देश को 2 ऑस्कर जीतने की खुशी मिली है। साथियों, इन 75 दिनों में हजारों विदेशी डिप्लोमेट्स
और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि G20 की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भारत आए। इन 75 दिनों में G20 की 28 अहम बैठकें हुई हैं, यानी हर तीसरे दिन एक बैठक। इसी दौरान एनर्जी समिट हुई। आज ही ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस हुई। हमने देखा बेंगलुरु में हुए एयर इंडिया में हिस्सा लेने के लिए 100 से ज्यादा देश भारत आए। इन 75 दिनों में ही सिंगापुर के साथ यूपीआई लिंकेज की शुरुआत हुई। इन 75 दिनों में ही तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। अब से कुछ घंटे पहले ही भारत बांग्लादेश गैस पाइपलाइन का लोकार्पण हुआ। ये 75 दिनों की ही इतनी लंबी लिस्ट है कि समय कम पड़ जाएगा। मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी की गई ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से टॉप किया है। पीएम मोदी को 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। वहीं 61% अप्रूवल रेटिंग के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। और अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी जी की डिग्री क्या है, लेवल क्या है और ताकत क्या है। बहरहाल आपके सियासी जंग में क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।